हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स क्लासेस। माई सेल्फ रविकांत शर्मा। और अपन जो टॉपिक चल रहा था उस रिलेटेड आगे चलते हैं। अल्टरनेटिंग करंट चल रहा था, उसमें मैंने आप लोगों को अल्टरनेटिंग करंट उसके बारे में बताया था। उसके बाद में उसकी जो फेज रिलेशनशिप चल रहे थे, 6 एप्लीकेशन बता दी थी फेज रिलेशनशिप में। जब कोई सर्किट दे रखा है उसमें प्योर रजिस्टर है तो उस कंडीशन में जो अल्टरनेट करंट और वोल्टेज है उनमें क्या रिलेशन होगा। जब प्योर इंडक्टर है तब उस कंडीशन में जो अल्टरनेट करंट और वोल्टेज में क्या रिलेशन होगा। और प्योर कैपेसिटर में यदि प्योर कैपेसिटर दे रखा है तो उस कंडीशन में अल्टरनेट करंट और वोल्टेज में क्या रिलेशन होगा। जब यदि प्योर रेजिस्टेंस है, कोई भी यदि प्योर रजिस्टर उसमें कोई भी सर्किट है उसमें क्या कर रहा है, रजिस्टर को किससे कनेक्ट कर रखा है, ओनली अल्टरनेटिव वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट यदि कर रखा है तो उसमें वोल्टेज और करंट दोनों में जो फेज एंगल होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। साइन V इज इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी एंड I इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी। जब सर्किट कैसा देगा, प्योर इंडक्टर यदि दे रखा है, प्योर इंडक्टर की कंडीशन में क्या होता है, जो अल्टरनेट वोल्टेज है V इज इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी वो करंट से पाई बाय टू आगे होता है। पाई बाय टू आगे होता है, इसका मतलब जो है अप्लाइड जो वोल्टेज हो जाएगा वो तो कितना हो जाएगा, अल्टरनेट वोल्टेज V इज इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी। और जो करंट की जो वैल्यू हो पाई बाय टू पीछे हो जाएगी वोल्टेज से, तो आई की जो वैल्यू हो कितनी हो जाएगी, नोट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू। ये कब है, जब कैसा दे रखा हो, प्योर इंडक्टर है। ओनली जो अल्टरनेट वोल्टेज सोर्स लिया उसको किससे कनेक्ट किया अपन ने, प्योर इससे इंडक्टर से कनेक्ट किया। वैसे ही प्योर कैपेसिटर आ जाए, प्योर कैपेसिटर यदि दे रखा है तो उस कंडीशन में क्या हो जाए, वोल्टेज जो है वोल्टेज करंट से पाई बाय टू पीछे होगा, यानी इस कंडीशन में करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू। अब इस रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल देखता है, अभी तक जो पढ़ा अपन ने रूट मीन स्क्वायर से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल देखता है। फर्स्ट जो न्यूमेरिकल वो दे रखा आपके, for any circuit for any circuit for any circuit value of current is given by I is equal to I naught T upon torque, then calculate IRMS for T is equal to 0 to T is equal to torque। क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में, कोई भी सर्किट दे रखा है उसमें करंट की वैल्यू जो किससे दी जा रही है, आई इज इक्वल टू आई नोट टी अपॉन में स्मॉल टी अपॉन टॉर्क। तब उनको कैलकुलेट क्या करना है, रूट मीन स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, टी इज इक्वल टू 0 से टी इज इक्वल टू टॉर्क तक। तो देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे, रूट मीन स्क्वायर कैसे निकालते हैं, रूट मीन स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, आरएमएस की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले तो क्या करना अपन को, आई आरएमएस सबसे पहले स्क्वायर करना है, किसका स्क्वायर, जो करंट की वैल्यू दे रखी है इंस्टेंटेनियस उसका स्क्वायर करना है। फिर क्या करना है, मीन करना, मीन कैसे करते हैं, ये होता मीन। उसके बाद में क्या करना है, रूट, आरएमएस होता है स्क्वायर कर लिया फिर मीन, आरएमएस क्या होगा, पहले तो स्क्वायर करना है, स्क्वायर कर दिया फिर एम दे रखा है एम फॉर मीन, मीन निकाल लिया इसका, फिर रूट लेना है तो रूट कितना हो जाएगा, ये वाला रूट हो जाएगा। अब वैल्यू पुट कर दूं, रूट मीन स्क्वायर की जो वैल्यू निकालनी है वो क्या हो जाएगी, रूट पहले क्या दे रखा, आई स्क्वायर दे रखा, आई स्क्वायर मतलब ये वाली वैल्यू, इसका स्क्वायर करना तो क्या हो जाएगा इसमें, आई नोट स्क्वायर टी अपॉन में टॉर्क का होल स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन का साइन है, नीचे भी इंटीग्रेशन का साइन। अब यहाँ पे जब इंटीग्रेशन कर रहे हो कहां से कहां तक बोला, 0 टू टॉर्क बोला है तो लिमिट यहाँ पे रख दें 0 टू टॉर्क, नीचे वाला में लिमिट रखो 0 टू टॉर्क। अब इसका जब इंटीग्रेशन करोगे, ये डिफरेंशिएशन है और ये इंटीग्रेशन है, दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, कैंसिल आउट करेंगे, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे तो क्या बचेगा, स्मॉल टी
स्मॉल टी में जब लिमिट रखोगे, लिमिट कितनी रखोगे, टॉर्क -0 होगा, यानी क्या बचेगा, ओनली टॉर्क बचेगा। एंड रूट मीन स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी, यानी जो अंडर रूट के बाहर आएगा वो कितना आ जाएगा, I0 स्क्वायर। यहाँ पे जो इंटीग्रेशन होगा वो किसके रेस्पेक्ट में होगा, टी की स्मॉल टी के रेस्पेक्ट में हो जाएगा। अपन लोग जो बाहर लेके आना वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे I0 स्क्वायर अपोन में टॉर्क का स्क्वायर अंडर रूट के बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा, I0 अपोन में कितना बचेगा, टॉर्क, और ये रूट टॉर्क है, ये पहले से दे रखा है रूट टॉर्क। ओके, अब वैल्यू जो है यहाँ पे लिमिट दे रखी है इसमें 0 टू टॉर्क, यानी स्क्वायर के अंदर इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचेगा, इसके अंदर में कितना बचा, टी स्क्वायर डी टी, ये बचा है 0 टू टॉर्क। क्योंकि यहाँ पे अपन ने क्या किया है, I0 स्क्वायर को अंडर रूट के बाहर लेके आएंगे, क्या बचेगा, I0 बचेगा, और टॉर्क स्क्वायर को भी अंडर रूट के जब बाहर लेके आएंगे तो क्या बचेगा, टॉर्क बचेगा। ऐसे रूट टॉर्क हो जाएगा। जब इसमें सोल्व जब करेंगे इसको इंटीग्रेशन को तो कितना हो जाएगा, I0 अपॉन में कितना है, टॉर्क रूट टॉर्क। इंटीग्रेशन के अंदर जो स्क्वायर इंटीग्रेशन स्क्वायर अंडर रूट के अंदर जो इंटीग्रेशन उसको यदि सोल्व करेंगे तो कितना होगा, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है तो x की पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है, x की पावर n+1 अपॉन में n+1। तो यहाँ पे क्या करना है, t की पावर n+1 यानी 3 अपॉन में कितना हो जाएगा 3, लिमिट कितनी रखनी है, 0 टू टॉर्क। एंड जो रूट मीन स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, वैल्यू जब पुट करेंगे इसमें I0 अपॉन में कितना हो जाएगा, टॉर्क रूट टॉर्क, और रूट यहाँ पे वैल्यू जब रखोगे, लिमिट जब पुट करोगे तो ओनली कितना बच जाएगा, लोअर लिमिट तो 0 दे रखी है, अपर लिमिट टॉर्क दे रखी है, तो अपर लिमिट पहले रखेंगे तो कितना हो जाएगा, टॉर्क क्यूब बाय में कितना हो जाएगा 3, टॉर्क क्यूब बाय 3, माइनस साइन लगा के लोअर लिमिट रखोगे तो लोअर लिमिट कितनी आ रही है, 0। इसको जब आगे जब सोल्व करेंगे अपन, आगे जब सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें आगे जब सोल्व करेंगे तो ये ओनली टर्म कितने बच रहेगी यहाँ पे, टॉर्क रूट मीन स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, I0 अपॉन में कितना है, टॉर्क, टॉर्क की पावर 1/2, यहाँ पे टॉर्क की पावर 1 है और इसकी पावर 1/2, दोनों बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगे, यानी क्या लिखोगे इसको, टॉर्क की पावर 3/2। और ये यहाँ पे अंडर रूट के अंदर देखें तो क्या होगा, इसमें टॉर्क की पावर 3 दे रखा है, इसका अंडर रूट लेंगे तो कितना होगा, 3/2 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में कितना 3 है, 3 की पावर कितना होगा, 1/2, 1/2। ओके, तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू हो जाएगी, तो इससे कैंसिल आउट, यानी रूट मीन स्क्वायर की वैल्यू इसके लिए कितनी हो जाएगी, I0 अपॉन में कितना आ जाएगा, √3। ओके, यानी I0 अपॉन में √3, रूट मीन स्क्वायर की वैल्यू ऐसे कैलकुलेट करें। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो इससे रिलेटेड, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखें, नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या दे रखा है, कैलकुलेट RMS रूट मीन स्क्वायर वैल्यू फॉर करंट I is equal to A plus B sin ओमेगा टी, A plus B sin ओमेगा टी। इसके लिए रूट मीन स्क्वायर की वैल्यू अभी जो सोल्व किया है वैसा सेम क्वेश्चन है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू यदि कैलकुलेट करनी है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू यदि कैलकुलेट करनी है, सबसे पहले क्या करोगे, स्क्वायर, सबसे पहले क्या करना है, स्क्वायर, फिर उल्टा चलो यहाँ पे स्क्वायर कर दे, फिर मीन लेना है, तो इसका जब मीन लोगे तो कितना हो जाएगा, dt अपॉन में क्या होता है, dt, लिमिट इसमें कोई दे नहीं रखी है, तो इसमें करंट की वैल्यू डायरेक्ट दे रखी है, ये वाली वैल्यू करंट की वैल्यू है, स्क्वायर हो गया, मीन ले ले, फिर रूट लगाना है तो पूरे के ऊपर क्या आ गया, रूट कर दिया। तो यानी जब इसमें वैल्यू रखोगे तो रूट मीन स्क्वायर की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, I स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर करना है, A प्लस बी साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन विद dt, डिनोमिनेटर में dt का इंटीग्रेशन कितना बचेगा, t बचेगा, रूट मीन स्क्वायर जो वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 1/√2 तो
अलग ले लें, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन तो हो गया 1/√2t तो बाहर ले लिया। अब इसके इंटीग्रेशन के मतलब स्क्वायर रूट के अंदर जो इंटीग्रेशन उसको जब सोल्व करेंगे तो पहले तो क्या लग रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab साइन ओमेगा टी dt। ठीक है, ये हो गया। देन अपन यदि इसको आगे करेंगे तो रूट मीन स्क्वायर जो वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट मीन स्क्वायर जो वैल्यू कितनी होगी, इंटीग्रेशन करना है तो इसको इंटीग्रेशन को पूरा यहां तक तो कर दिया, इसको आगे जब देखेंगे तो आगे क्या होगा, अपने पास ये वैल्यू है, उसको आगे जब सोल्व करेंगे तो क्या प्रोसेस होगी, रूट मीन स्क्वायर की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी इधर 1/√t। अब इसको ब्रैकेट को ओपन कर ले, बाहर इंटीग्रेशन का साइन है, रूट के अंदर क्या करना है, इस ब्रैकेट को ओपन करना है। क्यों ब्रैकेट को ओपन करना है, क्योंकि इंटीग्रेशन करोगे तो सेपरेट सेपरेट इंटीग्रेशन कर दें, या फिर यहीं से इंटीग्रेशन यदि करें तो a स्क्वायर, या फिर अलग अलग इंटीग्रेशन कर दें a स्क्वायर dt प्लस बी स्क्वायर dt प्लस 2ab साइन ओमेगा टी dt। ठीक है, ये अपन ने इंटीग्रेशन यानी जो इंटीग्रेशन दे रखा था इस टर्म पे क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। पहले a स्क्वायर था उसका dt के साथ इंटीग्रेशन हो गया, फिर b स्क्वायर का dt के साथ इंटीग्रेशन, देन 2ab sin ओमेगा t का dt का इंटीग्रेशन। तो अब इसमें जब वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो कितने आ जाएगी, इसमें रूट मीन स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी 1/√t। 1/√t लिमिट नहीं दे रखे हैं इसमें, कंप्लीट साइकिल के लिए, कंप्लीट साइकिल के लिए कैलकुलेट बोला है इसमें। इसमें कंप्लीट साइकिल के लिए बोला है, कंप्लीट साइकिल के लिए बोला तो इसमें लिमिट रखोगे, लिमिट जो है वो कितनी रखनी है 0 टू कैपिटल टी रखनी है। कंप्लीट साइकिल के लिए कैलकुलेट कर रहा है तो इसमें कितना हो जाएगा, ये कैपिटल टी हो जाएगा, यहाँ पे भी कितना हो जाएगा कैपिटल टी हो जाएगा। ओके, इसमें भी कितना होगा कैपिटल टी। कंप्लीट साइकिल के लिए कर रहे हो तो यानी लिमिट 0 टू कैपिटल टी रखनी है सभी में, 0 टू कैपिटल टी। अब इसको जब सोल्व कर रहे हैं, सोल्व जब करेंगे तो कितना हो जाएगा इसमें a स्क्वायर कांस्टेंट है उसका कुछ इंटीग्रेशन नहीं होगा, dt का जब इंटीग्रेशन करोगे कितना बचेगा, t बचेगा, लिमिट रखोगे तो कितना a स्क्वायर t प्लस b स्क्वायर कैपिटल t, ये हो जाएगा। देन इसमें देखो क्या हो जाएगा, 2ab तो कांस्टेंट था बाहर आ गया, बट इसके अंदर साइन ओमेगा टी, इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन का इंटीग्रेशन कितना होता है माइनस कोस ओमेगा टी अपॉन में, ये तो साइन का इंटीग्रेशन हो गया माइनस कोस ओमेगा टी, ओमेगा टी का भी इंटीग्रेशन करना है, ओमेगा टी का इंटीग्रेशन कितना होगा ओमेगा 0 टू कैपिटल टी। तो यानी जो रूट मीन स्क्वायर जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 1/√t a स्क्वायर t प्लस b स्क्वायर t, ये तो एज इट इज होंगे, उसमें कुछ चेंज हो गया, माइनस साइन बाहर लेके आ जाए, प्लस माइनस माइनस 2ab अपॉन में ओमेगा, 2ab अपॉन में ओमेगा। अब यहाँ पे लिमिट रखनी है, लिमिट जब रखोगे इसमें तो क्या होगा कोस ओमेगा, ओमेगा को क्या लिख सकते हैं 2 पाई अपॉन में कैपिटल टी। पहले कौन सी लिमिट रखी जाती है अपर लिमिट, अपर लिमिट इसमें कितनी देर कैपिटल टी माइनस साइन लगा के लोअर लिमिट ओमेगा इनटू में कितना हो जाएगा 0। ठीक है, तो इसको जब सोल्व करेंगे तो रूट मीन स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 1/√t a स्क्वायर कैपिटल टी प्लस b स्क्वायर कैपिटल टी माइनस 2ab, यहाँ पे जो ओमेगा दे रखा है उसको भी 2 पाई अपॉन में कैपिटल टी में कन्वर्ट कर दें, 2 पाई अपॉन में t है ऊपर चला जाएगा। अब देखो इसमें t से t कैंसिल आउट, t से t कैंसिल आउट, और यहाँ पे ओमेगा की जगह 2 पाई अपॉन में t रख दें, 2 पाई की वैल्यू cos 2 पाई की वैल्यू, cos 2 पाई का मतलब 360 डिग्री, 360 डिग्री और 0 डिग्री की सेम वैल्यू आती है यानी 1 होगा इधर, ये 1 और ये वाली वैल्यू भी कितनी होगी cos 2 पाई इंटू 0 है, cos 0 की वैल्यू 1, यानी ये कंप्लीट टर्म कितनी हो जाएगी 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये 1 माइनस 1 0 होगा, यानी ये कंप्लीट टर्म क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। यानी अपने पास जो वैल्यू आएगी रूट मीन स्क्वायर की वो कितनी आ जाएगी, रूट मीन स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी
इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, टी कॉमन आ रहा है, बट इसके ऊपर स्क्वायर रूट भी ले रखा है, रूट टी कॉमन होगा। रूट टी जब कॉमन होगा तो अंदर स्क्वायर रूट के अंदर क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में कितना आ जाएगा, रूट टी। रूट टी से रूट टी कैंसिल हो, एंड रूट मीन स्क्वायर जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, ए स्क्वायर प्लस का कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट देखो इसमें। नेक्स्ट यदि न्यूमेरिकल देखें, नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या दे रखा है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है वो क्या दे रहा है, वैल्यू ऑफ करंट, वैल्यू ऑफ करंट फॉर एनी सर्किट, एनी सर्किट I इज इक्वल टू आई नोट ए की पावर दे रखा है माइनस स्मॉल टी अपॉन टॉर्क, माइनस स्मॉल टी अपॉन टॉर्क, देन RMS वैल्यू, रूट में स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू टॉर्क। ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है अपन को। ये वैल्यू जब कैलकुलेट करनी है तो देखो कैसे होगा, तो वैल्यू आई इज इक्वल रूट में स्क्वायर वैल्यू वही RMS कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले क्या करना है, स्क्वायर करना है। स्क्वायर करोगे तो ये वाला आई स्क्वायर dt, फिर क्या करना है, रूट मीन स्क्वायर, स्क्वायर करना है, फिर मीन लेना है, मीन ले लो, मीन ये हो जाएगा, ठीक है, फिर रूट लेना है, रूट ये वाला ले लिया। अब वैल्यू जो दे रखी है वो 0 टू टॉर्क, 0 टू टॉर्क और 0 टू टॉर्क लिमिट रख दी, तो यानी इसमें जो रूट मीन स्क्वायर की जो वैल्यू कैलकुलेट करोगे आप वो कितनी हो जाएगा, आई स्क्वायर, इसमें इसका स्क्वायर करना है, आई की वैल्यू ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू दे रखी है तो इसको स्क्वायर करके राइट करना है, तो कितना हो जाएगा, आई नॉट स्क्वायर, उसका स्क्वायर करें तो, और e की पावर माइनस टी अपॉन टॉर्क का जब स्क्वायर करोगे पावर में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस 2t अपॉन में कितना हो जाएगा, टॉर्क, इनटू में कितना आ जाएगा, dt। लिमिट कितनी कहां से कहां तक दे रखी है, 0 टू टॉर्क। इसको जब सोल्व करोगे dt का इंटीग्रेशन t में जब लिमिट रखो अपर लिमिट टॉर्क माइनस लोअर लिमिट 0, यानी जो इसका सोल्व होगा आंसर कितना आ जाएगा, टॉर्क आ जाएगा। तो रूट मीन स्क्वायर जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, इसमें जब सोल्व करें इसको जब बाहर लेके आई नॉट स्क्वायर है, आई नॉट स्क्वायर को जब बाहर लेके आएंगे, अंडर रूट के बाहर जब लेके आएंगे तो इस कितना बचेगा, आई नॉट बचेगा, अपॉन में कितना बच जाएगा इसका, रूट टॉर्क बच जाएगा। यानी जो स्क्वायर रूट के अंदर क्या बचेगा अपने पास, 0 टू टॉर्क लिमिट इंटीग्रेशन e की पावर माइनस 2t अपॉन में टॉर्क dt। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो यहाँ पे रूट मीन स्क्वायर की जो वैल्यू है ये वो कितनी आ जाएगी, आई नोट अपॉन में कितना होगा, रूट टॉर्क, देन इसका इंटीग्रेशन करना है e की पावर माइनस x का, e की पावर x, e की पावर माइनस x का, e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x ही होता है, लेकिन यहाँ पे माइनस x दे रखा है तो माइनस साइन भी साथ में लेना है, तो इसका इंटीग्रेशन जो है वो कितना हो जाएगा, e की पावर माइनस x टू टी अपॉन में टॉर्क, ये तो e की पावर x का इंटीग्रेशन हो गया, बट यहाँ पे माइनस 2t अपॉन टॉर्क का भी इंटीग्रेशन करना है, तो नीचे आ जाएगा माइनस 2 अपॉन में टॉर्क, ये नीचे आ गया। t का तो इंटीग्रेशन वन, मतलब डिवाइड में ओनली क्या करना है, जो जिसके रेस्पेक्ट में अपन इंटीग्रेशन करना है उसके मल्टीप्लाई में जो भी दे रखा है उसको क्या करना है, डिनोमिनेटर में लेके आना है। फिर लिमिट कहां से कहां तक रखनी है इसमें, 0 टू टॉर्क, तो ये जो लिमिट है इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, t की जगह क्या रखना, ओनली कैपिटल T। तो देखो इसमें क्या हो जाएगा, रूट मीन स्क्वायर जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, यहाँ पे ये माइनस 2 अपॉन रूट 2 है ना, रूट माइनस 2 अपॉन टॉर्क है, तो इसको जब ऑपरेट करवाएंगे, कैसे ऑपरेट करवाना है, यानी आई नोट अपॉन में रूट टॉर्क, ये तो बाहर दे रखा था, अब इसको जब लिखेंगे माइनस साइन तो अंदर रहने दें, 2 अपॉन टॉर्क है, इसको क्या लिख सकते हैं, रूट
टॉर्क अपॉन में कितना हो सकता है, रूट टू। यानी स्क्वायर रूट के अंदर क्या बचा अपने पास, एक तो माइनस साइन बचा है। लिमिट जब रखेंगे तो इसमें क्या, माइनस साइन को बाहर रख ले, ए की पावर पहले अपर लिमिट रखनी है तो -2 टॉर्क अपॉन में क्या हो जाएगा, टॉर्क। ये तो अपर लिमिट रख दी, टी की जगह रखना है, ये टी दे रखा है, टी की जगह टॉर्क रखना है, माइनस साइन लगा के। फिर लोअर लिमिट कितनी दे रखी है, 2 × 0 अपॉन में टॉर्क। ठीक है, पहले तो अपर लिमिट रखी है, टी की स्मॉल टी की जगह क्या रखोगे, टॉर्क रखोगे, टॉर्क रख दिया, नीचे डिनोमिनेटर में टॉर्क है ही। फिर लोअर लिमिट कितनी रखनी है, 0 अपॉन में टॉर्क। तो यहाँ पे टॉर्क से टॉर्क कैंसिल आउट, और ये कितना हो जाएगा, रूट मीन स्क्वायर जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, रूट टॉर्क से रूट टॉर्क कैंसिल आउट, यानी आई नॉट अपॉन में कितना आ जाएगा, रूट टू हो जाएगा। यानी ब्रैकेट के जो स्क्वायर रूट के अंदर क्या हो जाए, माइनस साइन अंदर ऑपरेट करवा दे, तो ये प्लस का और ये माइनस का, तो प्लस वाला पहले राइट यदि करें तो कितना दे रखा है, -2 × 0 अपॉन टॉर्क, यानी ये कंप्लीट वैल्यू क्या हो, 0 हो जाएगी। -0 या 0 रहेगी, माइनस ये माइनस की वैल्यू आ जाएगी e की पावर -2, यानी ये बचा है स्क्वायर रूट के अंदर। यानी रूट मीन स्क्वायर जो वैल्यू कितनी आ जाएगी, आई नॉट अपॉन में कितना होगा, √2। ठीक है, e की पावर 0 है, e की पावर 0 क्या लिख सकते हैं, 1। यानी कोई भी यदि डिजिट है उसकी पावर यदि 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, देन e की पावर -2 हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू होगी, ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू आ गई। कोई भी यदि करंट दे रखा है उसके लिए, करंट कौन सा दे रखा है, आई नॉट e की पावर -t अपॉन टॉर्क का जो आरएमएस वैल्यू होगी कहां से, 0 टू टॉर्क, ये वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो, नेक्स्ट न्यूमेरिकल इधर देखें, नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या दे रखा है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या दे रखा है, फॉर एनी alternate voltage source value of alternate voltage is given by V is equal to 50√2 sin 314 t plus 5 voltage. Then calculate फर्स्ट तो इसमें पूछा है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज, आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज। सेकंड क्या दे रखा है, सेकंड जो पूछा है इसमें फ्रीक्वेंसी पूछी है, अल्टरनेटिव वोल्टेज सोर्स की फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेट वोल्टेज सोर्स। देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपन को सोल्व करना है। फॉर एनी अल्टरनेट वोल्टेज सोर्स वैल्यू ऑफ अल्टरनेट वोल्टेज इज गिवन बाय, अल्टरनेट वोल्टेज की जो वैल्यू दे रखी है 50√2 sin 314 t प्लस 5, ये दे रखा 5 वोल्टेज दे रखा है। तब अपन को कैलकुलेट क्या करना है, पहले तो आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करनी है किसकी, वोल्टेज की। और वोल्टेज की जब आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करें, अपन ने आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट की थी करंट की, सेम वैल्यू किसकी होगी, वोल्टेज की। क्या कैलकुलेट की थी, वोल्टेज की, वही सेम होगी, तो कितना है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज अपॉन में √2। अब इसका जब कंपैरिजन से करते हैं, v इज इक्वल टू v0 sin ओमेगा t प्लस का कितना हो जाएगा 5। इसे जब कंपैरिजन करें तो अल्टरनेट वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू v0 ये वाली रिप्रेजेंट कर रही है, तो यहाँ पे v0 की वैल्यू कितनी है 50√2 अपॉन में कितना दे रखा है √2 से √2 कैंसिल, यानी जो 50 वोल्टेज आ जाएगा। यानी जो आरएमएस वैल्यू जो है वोल्टेज की, अल्टरनेट वोल्टेज की, वो कितनी होगी 50 वोल्टेज। कैसे निकाला, रूट मीन स्क्वायर जो वैल्यू होती है वोल्टेज की
वो मैक्सिमम वैल्यू कितने टाइम्स होती है, 1/√2 टाइम्स होती है। तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज से जब कंपैरिजन करेंगे तो 50√2 है, √2 से √2 कैंसिल आउट, तो 50 वोल्टेज हो जाएगा। सेकंड जो है वो क्या कैलकुलेट करना है, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, यानी एफ की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो वो कैसे करेंगे, यहाँ पे ओमेगा टी है ना, तो इससे जब कंपैरिजन करेंगे ओमेगा टी की वैल्यू, यानी ओमेगा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 314 दे रखी है। अब ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन होता है, 2 पाई एफ। कहां से आया, ओमेगा इज इक्वल टू कितना काम में ले रहे थे अभी तक, 2 पाई अपॉन में कैपिटल टी। और यहाँ पे कैपिटल टी क्या, टाइम पीरियड, और अपन को पता है टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, यानी ओमेगा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 पाई एफ हो जाएगा। तो यहाँ पे ये काम में ले लेंगे, तो 2 पाई एफ इज इक्वल टू 314, यानी कि फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 314 अपॉन में 2f आएगा, 2 पाई आएगा। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14। तो इसमें से वैल्यू रखेंगे 314 अपॉन में 2। अब ये 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो ये 2 डिजिट का पॉइंट है, तो क्या हो जाएगा, 314 से 314 तो कैंसिल आउट हो रहा है, यानी 1 बचेगा वो न्यूमरेटर में। तो लेकिन यहाँ पे 2 डिजिट का पॉइंट है, यानी 10⁻⁻2 ऊपर जाएगी +2, यानी कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यानी जो फ्रीक्वेंसी वो कितनी आ जाएगी, 100 में जब 2 का डिवाइड दोगे तो कितना आ जाएगा, 50 हर्ट्ज आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 50 हर्ट्ज हो जाएगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो। आपका जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो दे रखा है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है वो है v इज इक्वल टू 2v0 अपॉन कैपिटल टी स्मॉल टी, माइनस का कितना है v0 देन कैलकुलेट RMS value for this voltage from t is equal to 0 to capital T to small t is equal to capital। RMS वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो वही फॉर्मूला क्या काम में लोगे, रूट मीन स्क्वायर, अभी तक 3-4 क्वेश्चन कर लिए तो सेम वही फॉर्मूला, रूट मीन स्क्वायर। यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वैल्यू दे रखी, इंस्टेंटेनियस वैल्यू v0 sin ओमेगा t प्लस y की फॉर्म में तो दे नहीं रखा, डायरेक्ट v0 अपॉन में √2 कर दे। यहाँ पे वैल्यू जो दे रखी उसके अकॉर्डिंग यदि करें, पहले तो क्या करना है, जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू उसका स्क्वायर करोगे, फिर उसका मीन स्क्वायर करने के बाद मीन लेना है, मीन यदि करोगे तो मीन ये वाला हो जाएगा। 0 to कहां तक करना है, कैपिटल टी, लिमिट कहां से कहां तक, 0 to कैपिटल टी, फिर इसका क्या करोगे, इंटीग्रेशन करोगे, यानी जो रूट मीन स्क्वायर जो वैल्यू हो कितनी आ जाएगी, रूट मीन स्क्वायर की जो वैल्यू हो कितनी होगी, रूट वी स्क्वायर यदि करोगे, यानी इसमें करना है कि आपको इसका स्क्वायर करना है, जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू दे रखे उसका स्क्वायर करना है, 2v0 अपॉन में कैपिटल टी स्मॉल टी माइनस का कितना हो जाएगा, v0 का स्क्वायर dt। ऐसे डिनोमिनेटर में क्या होगा, dt का इंटीग्रेशन कर रहे हो, dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, t पे लिमिट रखोगे तो कितना, कैपिटल टी, यानी जो रूट में स्क्वायर वैल्यू है ये वोल्टेज की वो कितनी आ जाएगी, 1/√t। ओके, रूट मीन स्क्वायर ऑफ टी, अंदर जो है स्क्वायर रूट के अंदर जो बचा वो कितना होगा, इसमें a माइनस b का होल स्क्वायर यदि अप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा, a का स्क्वायर यानी 4v0 स्क्वायर t स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाएगा, कैपिटल टी स्क्वायर, माइनस का कितना करना है, v0 प्लस v0 स्क्वायर, माइनस का क्या कर दोगे इसमें, a स्क्वायर होगा b स्क्वायर होगा माइनस 2ab का मतलब क्या है, 2a की वैल्यू कितनी है, 2v0 t अपॉन में कितना दे रहा है, कैपिटल टी, इंटू में b की वैल्यू कितनी दे रहा है, v0, ये वाला हो गया, बाहर क्या करना है, dt, यानी जो वैल्यू होगी इसको जब सोल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, वैल्यू जो लिखोगे वो कितनी होगी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab होगा। इसको जब सोल्व करेंगे
लिमिट जो है अपने पास 0 टू कैपिटल टी है, तो यानी रूट मीन स्क्वायर की जो वैल्यू है तो वो कितनी हो जाएगी 1 बाई रूट टी। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसको जब सोल्व करके लिखेंगे तो कितना होगा इसमें 4 वी नोट स्क्वायर टी स्क्वायर स्मॉल, अगर लिमिट डायरेक्ट रख दें 0 टू कैपिटल टी, माइनस साइन लगाकर लोअर लिमिट तो रखनी नहीं है क्योंकि 0 रखेंगे तो कंप्लीट टर्म क्या हो 0 होगी, तो लोअर लिमिट को तो छोड़ दो, अपर लिमिट यदि डायरेक्ट लिखे तो स्मॉल टी की जगह क्या रख दिया मैंने कैपिटल टी। बट इसका पहले क्या करना पड़ेगा अपन को, इंटीग्रेशन भी तो करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन यदि करेंगे तो इसमें कांस्टेंट टर्म्स तो है उनको तो बाहर ले लें, 4 वी नोट स्क्वायर अपॉन कैपिटल टी स्क्वायर वो तो क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन के बाद, इंटीग्रेशन में क्या बचेगा इसमें ओनली टी स्क्वायर dt। फिर सेकंड टर्म में देखें, सेकंड टर्म में ओनली वी नोट स्क्वायर है, वी नोट स्क्वायर कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन के अंदर ओनली क्या बचेगा dt, dt को तीनों टर्म से अप्लाई करेंगे, माइनस 4 टू टू जाए कितना 4 वी नोट स्क्वायर अपॉन में कितना करना है कैपिटल टी, और इंटीग्रेशन के अंदर कितना हो टी dt। लिमिट वही है 0 टू कैपिटल टी, 0 टू कैपिटल टी, 0 टू कैपिटल टी एंड 0 टू कैपिटल टी। तो यहाँ पे इसको इंटीग्रेट जब करवाएंगे v रूट मीन स्क्वायर जो वैल्यू होगी 1 बाई रूट टी रूट 4 वी नोट स्क्वायर अपॉन में कैपिटल टी स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन जब करोगे तो कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन कितना का होगा इसका टी क्यूब अपॉन में कितना हो 3, लिमिट कितने रखनी 0 टू कैपिटल टी रख दिया ना, लिमिट रख दी इसमें टी की पावर 3, इसमें पहले तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा टी की पावर 3 अपॉन में 3, और जब लिमिट आगे करेंगे लिमिट तो बाद में कर देंगे वी नोट स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो स्मॉल टी 0 टू कैपिटल टी माइनस 4 वी नोट स्क्वायर अपॉन में कैपिटल टी। टी का इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है x की पावर n का इंटीग्रेशन x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1, तो x की पावर n प्लस 1 का इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे टी स्क्वायर अपॉन में 2 0 टू कैपिटल टी। यानी अब इसको जब आगे सोल्व करें रूट मीन स्क्वायर की जो वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो कितना होगा, लिमिट रख दो, अब लिमिट जब रखेंगे तो इसको जब सोल्व करेंगे तो कितना हो 4 वी नोट स्क्वायर अपॉन में टी स्क्वायर इनटू में टी का क्यूब अपॉन में 3, ओनली अपर लिमिट रखना है, माइनस साइन लगा के लोअर लिमिट यदि 0 रखोगे तो 0 आने वाली तो उसको तो छोड़ दें, केवल अपर लिमिट रखेंगे वी नोट स्क्वायर इनटू में कितना हो जाएगा कैपिटल टी, यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी राइट कर दिया, देन माइनस 4 वी नोट स्क्वायर अपॉन में कैपिटल टी, और क्या होगा कैपिटल टी बाई 2 टी स्क्वायर बाई 2। ओके, अब जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट कर लो, कैपिटल टी स्क्वायर से कैपिटल टी स्क्वायर कैंसिल आउट, टी से टी कैंसिल आउट, और इधर जो बचेगा 4 का 2 का 4 में डिवाइड दोगे तो कितना बचेगा 2 बच जाएगा। यानी अपने पास बचा क्या है, अपने पास बचा क्या वो देखो रूट मीन स्क्वायर जो वैल्यू है, रूट मीन स्क्वायर जो वैल्यू वो कितनी आ जाएगी 1 बाई रूट टी, और यहाँ पे कितना बच जाएगा 4 बाई 3 वी नोट स्क्वायर कैपिटल टी, या फिर इन तीनों में वी नोट स्क्वायर क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है, वी नोट स्क्वायर वी नोट स्क्वायर वी नोट स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट के बाहर यदि लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा वी नोट हो जाएगा। सेकेंड यहाँ पे टी भी कॉमन, इसमें भी टी दे रखा है, इसमें भी टी दे रखा है, इसमें भी टी दे रखा है, तो टी को जो बाहर लेके आएंगे तो कितना बचेगा रूट टी। फर्स्ट वाले टर्म में क्या बचा ओनली 4 बाई 3, सेकेंड वाले टर्म में वी नोट स्क्वायर कॉमन ले लिया 1 बचेगा, थर्ड वाले टर्म में क्या बच जाएगा ओनली, थर्ड वाले टर्म में क्या बचेगा ओनली 2 बचेगा, ओनली इसको सोल्व करना है, रूट टी से रूट टी कैंसिल आउट, यानी रूट मीन स्क्वायर की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी होगी, वो वैल्यू हो जाएगी अपनी, क्या लिखोगे इसको वी नोट 4 बाई 3, इसको जब सोल्व करें तो एलसीएम लेके 1 प्लस 1 माइनस 2 कितना हो -1, 4 बाई 3 -1, और उसको जब सोल्व करेंगे तो रूट मीन स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी वी नोट, 4 में 3 लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 बाई 3, यानी इधर ये 1 बाई 3 बचेगा ना, यानी जो वैल्यू है रूट मीन स्क्वायर की जो वैल्यू है ये वो कितनी होगी इसके लिए वी नोट अपॉन में कितना आ जाएगा रूट 3 हो जाएगा। ओके, ये सोल्व आगे बात समझ में, तो ये कंप्लीट होगा। ठीक है, तो आपको ये न्यूमेरिकल्स
खुद सोल्व करोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। बुकें आपकी बुकें आरबीसी वाली बुकें हैं, लेकिन रिलेटेड एनसीईआरटी दोनों से रिलेटेड है, तो सोल्व करें। जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं सोल्व करें, और यदि कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। थैंक यू सो मच।